स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जर्या बिभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कठोपनिषद प्रथमावल्ली श्लोक संख्या 12। कुछ व्यक्ति इस प्रकार की शंकाएं उठाते हैं कि मुक्ति में जाकर के क्या करेंगे, मुक्ति में जाने से क्या लाभ है, मोक्ष प्राप्त करके क्या करेंगे। यदि मोक्ष में जाएंगे तो संसार हमसे छूट जाएगा, संसार के सुख साधन हमसे छूट जाएंगे। मुक्ति में क्या मिलेगा? संसार में तो इतना सब कुछ देखने के लिए है, करने के लिए है, सुनने के लिए है, सब कुछ तो है संसार में। फिर मुक्ति में क्या मिलने वाला है? बेकार में क्यों मुक्ति में जाए? तो इस प्रकार के लोगों की शंका का समाधान बहुत ही अच्छा इस श्लोक में किया गया है। श्लोक का अर्थ है स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। स्वर्गे लोके अर्थात मुक्ति में, मोक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। संसार में रहते हुए तो व्यक्ति को भय रहता है, भयभीत रहता है। यदि उसके पास धन है तो चोरी होने का भय है, यदि वह स्वस्थ है तो उसको बीमार होने का भय है, यदि उसके पास बच्चे हैं, धन संपत्ति है तो उनकी सुरक्षा का भय रहता है। और आगे कहा न त्वम न जर्या बिभेति। मुक्ति में व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लगता और ना ही वहाँ व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से भय लगता है। संसार में रहते हुए तो प्रत्येक मनुष्य डरता है ना मृत्यु से, मृत्यु का भय सबको रहता है, हर एक प्राणी को, अभिनिवेश क्लेश। ऐसे ही संसार में रहते हुए वृद्ध अवस्था का, बुढ़ापे का भय रहता है। बुढ़ापे में कमजोरी आएगी, कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो मुक्ति में रहते हुए व्यक्ति को बुढ़ापे का भी भय नहीं है, वहाँ जो है मृत्यु का भी भय नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि उभय तीर्थवा सनाया पिपासे। उभय तीर्थवा मतलब वहाँ व्यक्ति भूख और प्यास से ऊपर उठ जाता है, अर्थात भूख और प्यास व्यक्ति को नहीं सताते हैं। संसार में रहते हुए तो भूख प्यास लगती है और भूख मिटाने के लिए व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन भागना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, दो रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए। इसलिए वहाँ भूख और प्यास भी नहीं है। आगे फिर कहा शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक में अर्थात मुक्ति में व्यक्ति शोक से रहित होकर के, दुखों से रहित होकर के परम आनंद को भोगता है, परम सुख को भोगता है। तो मुक्ति में बड़ी ही अच्छी विशेषता है। मुक्ति में जाने से बड़ा लाभ है, व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं होगा, बुढ़ापे का भय नहीं होगा और भूख प्यास भी वहाँ उसको नहीं सताएंगे। तो ये प्रसंग नचिकेता और यम के बीच जो संवाद चला हुआ था कठोपनिषद में, उससे संबंधित है। जब यम ने नचिकेता को संसार के प्रलोभन दिए कि आप संसार के कोई भी साधन मुझसे मांग लो, मैं आपको सब दे सकता हूँ, तो नचिकेता ने संसार के समस्त प्रलोभनों को स्वीकार न करते हुए, साधनों को स्वीकार न करते हुए, उनके प्रलोभन में न आते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो मुक्ति को ही प्राप्त करूँगा, मुक्ति में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मुक्ति के रहस्य को प्रकट करते हुए नचिकेता ने अपनी बात जो है यम के सामने रखी थी। और इस श्लोक से ऐसे व्यक्तियों की भी शंका का समाधान हो जाता है जो ये समझते हैं कि मुक्ति में जाने से कोई लाभ नहीं है, मुक्ति में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वैसे तो वेद के अनुसार हम बात करें तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो मुक्ति ही है, मोक्ष ही है। इसलिए मोक्ष का विरोध नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में प्रमाण है। कठोपनिषद का यह श्लोक भी हमारी शंका का समाधान कर रहा है। इसलिए मुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए और मुक्ति की प्राप्ति यदि हमारा लक्ष्य है तभी हम संसार में भी अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, परोपकार के कार्य कर सकते हैं। यदि संसार के भोग विलास हमारा लक्ष्य है तो फिर हम जो है पाप से भी युक्त हो सकते हैं। तो बहुत ही उत्तम प्रेरणा जो है मुक्ति के विषय में इस श्लोक से हमें मिली है। इसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इति ओ।